नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड से यूट्यूब चैनल मदन मोहन सती उत्तराखंड। तो आइए सुनते हैं एक नई कहानी। शीर्षक है पुराना आशियाना। उत्तराखंड में प्रकृति की गोद में बसा एक बहुत ही सुंदर गांव था। प्रकृति का सौंदर्य, हरे भरे पेड़ पौधे, लहलहाते खेत खलिहान। गांव के ठीक सामने पहाड़ियों के बीच से बहती नदी की कलकल की मधुर ध्वनि, गांव के लोगों का आपसी मेलजोल, खेतों पर काम करने साथ साथ जाना, जंगल में पशुओं को साथ साथ चराने ले जाते हुए ग्रामीणों का शोरगुल, गाय बैलों की घंटियों की रुंझुन की कर्णप्रिय मधुर ध्वनि, गांव की महिलाओं का बौन अर्थात जंगल घास लेने जाते समय आपस में गपशप करते करते जाना, शाम के समय गांव के बच्चों का गगरी लेकर धारा अर्थात पानी के प्राकृतिक स्रोत पर पानी भरने जाना, छोटे छोटे बच्चों का शाम के समय दादाजी के बाजार से आने का इंतजार करना ताकि दादाजी की लाई हुई टॉफियां उनको जल्दी मिल सके। रात के समय ताई जी, माँ जी और चाची जी का चूल्हे पर एक साथ मिलकर भोजन पकाना, दादी जी का सभी को भोजन परोसना, सभी परिवारजनों का एक साथ उबरे में यानी किचन में चूल्हे के चारों ओर बैठकर एक साथ मिलकर भोजन करना, दादाजी का रेडियो पर आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचार को सुनते हुए इत्मीनान से चाय पीना, चाचा जी और बुआ जी का चिमनी अर्थात मिट्टी के तेल से बत्ती जलकर रोशनी देने वाले लैंप की रोशनी में पढ़ाना और चांदनी रात में पहाड़ी घरों की सफेदी का ऐसे चमकना जैसे चांद ही जमीन पर उतर आया हो। ऐसे प्यारे से गांव में रहता था श्यामू नाम का एक लड़का, पूरे परिवार का लाडला। सभी लोगों से उसे खूब प्रेम मिलता। सुबह सुबह जब वह जागता, गांव की रौनक देख उसका मन खिल उठता। रसोई से रोटी सब्जी बनने की खुशबू आ रही होती। माँ श्यामू को आवाज देती, ओ श्यामू बेटा उठो, पाठशाला जाने का समय हुआ जा रहा है। तो श्यामू जवाब देता है, हाँ माँ जी आया। श्यामू जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरकर माँ के पास पहुंच जाता है। माँ रोटी भी बना रही होती है और श्यामू को लाड़ प्यार भी कर रही होती है। इसी बीच माँ श्यामू से कहती है, श्यामू जल्दी कर बेटा, हाथ मुंह धुलकर रोटी खा ले, पाठशाला जाने के लिए देर हो जाएगी। श्यामू जल्दी जल्दी हाथ मुंह धुलकर रोटी खा लेता है और दोस्तों के साथ खेलता कूदता पाठशाला पहुंच जाता है। मास्टर जी के सबक, छड़ी का भय, दोस्तों के साथ मस्ती, खेल कूद, दादा दादी का दुलार, सभी के स्नेह में श्यामू के बचपन के 8-9 बरस बीत गए और श्यामू ने 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। एक दिन श्यामू के पिताजी शहर से गांव आए और दादा दादी से कहा, मेरी शहर में अच्छी नौकरी लग गई है, मैं अपने बच्चों को भी साथ ले जा रहा हूँ। बच्चे शहर में रहकर अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। श्यामू को शहर जाने की खुशी तो थी, लेकिन गांव से, दादा दादी से और अपने दोस्तों से दूर होने का दर्द उसे अंदर से बहुत सता रहा था। एक दिन वह सुबह भी आई जब अपने माता पिता के साथ श्यामू
शहर चला गया। शहरी परिवेश में पढ़ाई लिखाई होने लगी। परिवेश बदला, दोस्त बदले, रहन सहन बदला और धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद चाचा चाची भी गांव से शहर चले आए। दादा दादी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। श्यामू अच्छी नौकरी प्राप्त कर चुका था। श्यामू का विवाह हो चुका था और एक छोटा सा बेटा विवेक भी जन्म ले चुका था। एक दिन गांव से किसी की शादी का निमंत्रण कार्ड श्यामू के घर पर आया। श्यामू कार्ड पर नाम पढ़ता है तो पाता है कि यह तो उसके बचपन का मित्र है, जो कि अभी भी गांव में ही रहता है। मित्र के विवाह में सम्मिलित होने का उत्साह और गांव जाने की उत्सुकता में श्यामू अपनी पत्नी से कहता है, क्या तुम भी चलोगी गांव? श्यामू की पत्नी व्यस्तता के कारण मना कर देती है, लेकिन बेटा विवेक साथ चलने की जिद करने लगता है। अगली सुबह श्यामू बेटे विवेक को साथ लेकर गांव चला जाता है। गांव की सीमा में पहुंचते ही उसे अपना बचपन के दिन सब याद आने लगते हैं। वही खेत खलिहान, गांव की रौनक, ग्रामीणों की बोली व्यवहार में रचा बसा प्यार, सब कुछ वैसा ही है जैसा कि वह छोड़ कर गया था। बस परिवर्तन सिर्फ यह आया है कि अब सड़क गांव के ही निकट पहुंच गई है। रास्ते में ही उसे अपना मित्र मिल गया। दोनों गले मिले, बचपन की खूब बातें की। चलते चलते श्यामू अपने घर पहुंच गया है। घर के आंगन की दीवार पर श्यामू बैठ जाता है। घर पर अब कोई नहीं रहता है। बहुत टूट फूट हो चुकी है। घर पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। घर के आंगन में बहुत घास उगाई है। घर के आंगन में पेड़ पौधों की पत्तियां बिखरी हुई हैं। घर के आंगन के चारों ओर कन्याली यानी बिच्छू घास उगी हुई है। घर के आंगन के चारों ओर फलदार वृक्षों पर बंदरों ने अपना डेरा जमा रखा है। घर के आंगन के बगल में जिस क्यारी में कभी सब्जियां उगती थी, आज वहां चूहों ने अपना बिल बना रखा है। घर के दरवाजे खिड़कियों पर दीमक ने अपना कब्जा जमा रखा है। घर के आंगन में स्थित ओखली जिसमें कभी धान कूटा जाता था, आज मिट्टी कंकड़ से भरी हुई है। घर की छत के नीचे दीवार पर बनी छोटी सी जाल में जहां कभी क्यारियों में बोने के लिए सब्जियों के बीज रखे जाते थे, आज वहां पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे हैं। घर के छज्जे के नीचे दीवार पर स्थित मधुमक्खियों के छत्ते पर जहां मधुमक्खियां शहद बनाती थी, आज वहां जंगली मक्खियों ने अपना एकाधिकार जमा रखा है। घर की दीवारों पर पड़ी दरारों में चींटियों ने अपना घर सजा रखा है। चींटियां अब भी अपने घर को सजाने में लगी हुई हैं। घर के छज्जे पर रखे गमलों में गेंदे के फूल की जगह गाजर घास विराजमान है। यह सब देखने के बाद श्यामू जैसे ही जंग लगे ताले को खोलने का प्रयास करता है, ताला डंडाला सहित उसके हाथ में आ जाता है। बहुत प्रयास के बाद घर का दरवाजा खोल श्यामू घर के अंदर प्रवेश करता है तो सीलन की बदबू से एक मिनट भी अंदर नहीं रह पाता है। जो घर कभी खुशियों और रौनक से भरपूर, माँ के खाना बनाने की खुशबू से परिपूर्ण, दादाजी के रेडियो की आवाज से गुंजायमान, चिमनी की रोशनी से जगमगाता था, आज एकदम वीरान हो चुका था। श्यामू की आंखों के सामने जैसे पूरा बचपन लौट आया हो।
उसकी आंखें नम, मन भारी, हृदय व्याकुल हो चुका था। बेटा विवेक पिता से पूछता है कि अब यहाँ क्यों नहीं रहते, यह घर ऐसा कैसे हो गया। तब श्यामू को कुछ कहते नहीं बनता, बस यही कहता है, पुराना आशियाना, नए सपनों की नींव। जन्म जहां हुआ वही है आशियाना, वीरान न मेरे दोस्तों कभी इसे होने देना। धन्यवाद दोस्तों। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं ये कहानी आपको कैसे लगी है। ऐसी ही एक नई कहानी लेकर फिर आपके लिए आऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।